बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का मैं विश्लेषण करने वाला हूं। आपने तो अपना नया निजाम चुन ही लिया। खैर, जरा इसको समझते हैं। आज कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक संकेत है। भाजपा के शानदार प्रदर्शन से बिहार में एनडीए को तो बढ़त मिली ही मिली और आज बीजेपी बिहार में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर मौजूद है, जिससे न सिर्फ केंद्र सरकार के कामकाज पर मोहर लगी है बल्कि मोदी मैजिक भी कायम रहा, ये भी दिख रहा है। चुनाव के नतीजों से साफ है कि जदयू के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं के जरिए काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब भी रहे। इससे भाजपा का अपना प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है, जबकि कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति, किसानों से जुड़े कानूनों तथा नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों से भाजपा कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा लगता है। कम से कम आज के अपने बिहार में तो यही है। जबकि विपक्ष एनडीए 2 में इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करता रहा है। इसलिए भाजपा इस तरह से अब निश्चिंत हो सकता है। अब भाजपा ये कह सकता है और हर जगह ये सिंबल के रूप में दिखा सकता है कि बिहार विधानसभा में हमारा प्रथम होना हमारे कोरोना काल में आपके द्वारा प्रचारित की गई कुव्यवस्था से लोग उबे नहीं। आपने सिर्फ प्रचारित और प्रसारित किया था, ये कोई कुव्यवस्था नहीं था। आज जब बिहार ने अपना अगला नया निजाम चुन लिया है, तब भी किसी ने कहा कि किसी को भीख मांगना है और उसे भीख मंगवाने वाले पसंद है तो कोई क्या कर सकता है। किसी को नौकरी पसंद नहीं, उसे पकौड़े तलने को रोजगार बताने वाला पसंद है तो कोई क्या कह सकता है। किसी को दंगे पसंद है, उसे दंगे करवाकर खून बहाने वाला पसंद है तो कोई क्या कर सकता है। किसी को मजदूरों के बहते आंसू और पाँव में पड़े छाले पसंद है तो कोई अब क्या कर सकता है। किसी को डूब चुकी अर्थव्यवस्था और उसे गर्त में ले जाने वाला पसंद है तो कोई अब क्या कर सकता है। किसी को भूख पसंद है, देश की स्थिति हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी गई बीती हो चुकी है, अब कोई क्या कर सकता है। किसी को नारियों पर अत्याचार पसंद है और वह बलात्कारियों का सम्मान करने वालों को चुनकर ला रहा है तो कोई क्या कर सकता है। किसी को विज्ञान से नफरत है, वो राडार से विमान को बादलों में छुपा देने वाले मूर्ख अनपढ़ को चुनकर ला रहा है, कोई क्या कर सकता है। आज बिहार में भाजपा की अपनी सीटें बजने से यह तो स्पष्ट हो गया है कि कोरोना संकट के चलते महानगरों से पलायन करके बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। यदि उसमें नाराजगी होती तो यह उनके खिलाफ जाता। यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए शुरू की गई गरीब कल्याण योजनाओं का फायदा मिला है। ये नतीजे यह भी कहते हैं कि कोरोना प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति से लोग संतुष्ट हैं। यदि विपक्ष की रणनीति को देखें तो पिछड़ने के बावजूद तेजस्वी यादव जुझारू नेता के रूप में उभरे, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर होता और ओवैसी फैक्टर नहीं होता तो वह सरकार बना रहे होते। राजद जहां अपना 2015 जैसा प्रदर्शन दोहराने में करीब करीब सफल रहा, वही कांग्रेस पिछले प्रदर्शन पर भी मोहर नहीं लगवा पाई तो मुश्किल हुआ। हाँ, वाम दलों के महागठबंधन में लेने का फायदा जरूर हुआ और उनकी सीटें अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है और बढ़ी भी है। कन्हैया कुमार भविष्य की राजनीति में प्रभावी साबित होंगे, ये भी दिख गया। तेजस्वी ने कन्हैया कुमार को प्रचार करने से रोका, वरना महागठबंधन बहुमत साबित कर सकता था, ऐसे लोगों का मानना है। विपक्ष द्वारा ओवैसी को गंभीरता से नहीं लेना भी उनके लिए बड़ी चूक रही।
ओवैसी का अपना आधार रूपी नंबर पाना बड़ी बात दिख रही है। आगे जाकर पता चलेगा कि कितने और सीटों पर उसने महागठबंधन के वोट काटे भी हैं। चुनाव के नतीजे सत्ता पक्ष के आत्मबल को मजबूत करते हैं, जबकि विपक्ष में राजद के लिए निराशाजनक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए उम्मीद नहीं जगाते हैं। लोजपा का हारना और जदयू को घुटने पर लाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। वही भाजपा का जीतना और महागठबंधन में वाम पार्टियों का सीटों के मुताबिक अच्छा स्ट्राइक रेट होना, इसके लिए भी एक अलग राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। इन दोनों पहलुओं को जरा नज़दीक से समझने का कोशिश कीजिए। दरअसल बिहार में जातीय राजनीति को दरकिनार कर विश्लेषण करना बेमानी लगती है। बिहार के चुनाव में सबसे पहला फैक्टर है वो है कास्ट फैक्टर। इसके बाद ही विकास, सुशासन, बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दे हैं। अब जरा एक एक कर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार के चुनाव परिणाम लोगों को चौंका रहे हैं। लोजपा ने एनडीए के लगभग 50 सीटों का नुकसान दिया है। इन सीटों पर लोजपा के कैंडिडेट ने अच्छा खासा वोट हासिल किया। क्या आपको मालूम है कि ये वोट किसके हैं? ये वोट बिहार में भूरा बाल और पासवान के हैं, जो कि एनडीए के खाते में जाते हैं। इस वोट को केवल गिनती समझने की भूल मत कीजिए। जितना वोट इन्हें आया उसका 1.5 गुना वोट का नुकसान एनडीए कैंडिडेट को हुआ। ऐसा कहने के पीछे कई फैक्टर हैं जो कि आप भी बेहतर समझते होंगे। लेकिन अगर जदयू को छोड़ दिया जाए तो भाजपा से उसके बेस वोटर यानी कि भूमिहार अभी भी भूमिहार का पसंद दिखा है, जिसका लाभ भाजपा को मिला और भाजपा बिहार के छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गई। यानी कि साफ है कि जदयू का भूमिहार को दरकिनार करना उसके ऊपर भारी पड़ गया और आज जदयू की हालत पतली हो गई है। वहीं राजद महागठबंधन को भी भूमिहार और मुसलमान दोनों फैक्टर ने हराया है। दरअसल यहाँ राजपूत और ब्राह्मण नेतृत्व ने राजद को अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने परंपरागत राजनीति से ऊपर उठने की सलाह नहीं दी। यहाँ तक कि इसके गलत सलाह के कारण मुसलमानों को भी यहाँ 2m दर्जे में ही रखा गया, जो कि इसके बेस वोटर माने जाते हैं। इन्हें 30 के मुकाबले केवल 10 सीटें दी गई। यहाँ तक कि ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन से 14 सीटें मांगी थी, जिन्होंने ठुकरा दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि सीमांचल की 14 सीटों में से 5 सीटों पर ओवैसी ने जीत दर्ज कराई। इधर कांग्रेस ने अगड़ी जाति के राजनीति का हवाला देते हुए जहां राजद में भूमिहारों को काटा, वहीं राजद के अंदर राजपूत और ब्राह्मण नेतृत्व ने भी वहां भूमिहारों को काटने का काम किया। लिहाजा केवल अनंत सिंह फैक्टर और जदयू से नाराजगी की वजह रही कि कुछ भूमिहारों ने मगध क्षेत्र के कुछ सीटों पर सीधा राजद को वोट किया। मसलन जहानाबाद, मखदुमपुर, बेला, शेरघाटी, गुरुआ, मसौढी, मोकामा आदि सीट हैं जहां राजद प्रत्याशियों के जीत का अंतर इसका प्रमाण भी दिख रहा है। लेकिन राजद अपने परंपरागत ढर्रे पर ही अपने सिपह सलारों के गलत सलाह पर कायम रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि कई जगहों पर उसे बहुत ही कम अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा, जिसकी भरपाई भूमिहार वोट से भी संभव थी। वहीं मुझे एक बात और समझ में आई है कि महागठबंधन से माले को तो फायदा हुआ, लेकिन माले का वोट दूसरे सीट में यानी दूसरे सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार के अपेक्षा के अनुसार नहीं गया। इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात और भी दिखी और वो है संगठन फैक्टर। दरअसल
बिहार चुनाव में वाम पार्टी और दक्षिण पार्टी का स्ट्राइक रेट उनके सीटों के मुताबिक काफ़ी अच्छा रहा। इसके पीछे का वजह उनका जमीनी स्तर पर संगठन का होना है। संगठन और कार्यकर्ताओं की चुनाव में अहम भूमिका होती है, इसे कोई मना नहीं कर सकता है। ये बात आज सारे पार्टियों को इस चुनाव परिणाम से समझना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि इन दोनों पार्टियों के अलावा बिहार में चाहे वो राजद हो या फिर जदयू हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के पास जमीनी संगठन नहीं है। अगर है तो केवल भीड़। ये वो भीड़ भी है जिनके लिए कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं है और ना ही इनके कोई विचार है। ये वो भी है जो हेलीकॉप्टर देखने मात्र के लिए भी आते हैं। अपने मौके के हिसाब से कभी इधर तो कभी उधर जाने वाली भी भूमिका में ये भीड़ होता है। बहरहाल जातीय और संगठन फैक्टर के मुताबिक चुनाव परिणाम आपके सामने है, लेकिन इसमें इतनी बातें तो है। मैं जरूर कहूँगा कि जदयू को हराकर भूमिहार ने भाजपा को एक संदेश दे दिया है कि दरकिनार करना तो दूर, हमें नज़रअंदाज भी करना मुश्किल होगा। वहीं राजद को भी भूमिहारों ने और राजपूतों ने एक साथ संदेश दिया है कि हम बिहार में बेसलेस फैक्टर तो बिल्कुल नहीं है। इसे आपको समझना ही होगा। एक ही बात कहूँगा और स्पष्ट कहूँगा, यह कांग्रेस की हार है, ना कि गठबंधन की हार है। सबने बेहतर किया। तेजस्वी ने सामने वाले को नाके चने चबा दिए। वाम पार्टियों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। 29 सीटों पर लड़कर 18 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर महज 19 सीटें ही जीत पाई। यहाँ तक कि ओवैसी ने भी बेहतर किया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी रही जो 70 में से 51 सीटें हार गई। उनका यह असफलता महागठबंधन को भी ले डूबी। कांग्रेस ने अपेक्षानुसार बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया। हर जगह जहां भी वह हारी, उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देने से बेहतर एनडीए या बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देना माना। वाम दलों और राजद का वोट हस्तांतरित तो हुआ, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। कांग्रेस के उम्मीदवार स्वयं में ही कमजोर थे। महागठबंधन में 70 सीट लेने वाली कांग्रेस 40 उम्मीदवार तय करने में भी मुश्किल आई थी, ये आपको याद होगा। इस चुनाव की सबसे अच्छी बात यह हुई कि वाम पार्टियां वापस मुख्य धारा में आ गई। उन्हें अप्रत्याशित सफलताएं तो मिली ही है। दीपांकर भट्टाचार्य, कन्हैया कुमार और इनके अनगिनत साथी बधाई के पात्र हैं। उन्हें बिहार की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहिए और देश भर में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इस चुनाव का सबसे त्रासद अनुभव यह था कि हमने लॉकडाउन के दौरान हजारों लाखों बिहारी मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में पलायन करते देखा और गांव में पहुंचकर वे लोग उसी बीजेपी को अपना वोट दे आए जिसने लॉकडाउन जैसा निर्णय लिया। पर यह भी बिहार के 17वीं विधानसभा में एक बार फिर विभिन्न दलों के नेताओं और परिवारजन नजर आएंगे, यानी उनको भी वोट दिया। पर एक और त्रासदी मुझे दिखता है, वो है जिस चिराग से घर को रोशन करने का उम्मीद होता है, वही चिराग ने अपने झोपड़ी जलाकर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही चिराग ने अपना झोपड़ी जलाकर तीर को टुकड़े में बांट दिया, तीर को बर्बाद कर दिया। विभिन्न दलों ने इस बार भी 4 दर्जन ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जो किसी नेता के बेटा बेटी भाई या पत्नी है। इसमें सर्वाधिक करीब 1.5 दर्जन राजद के ही थे। नेताओं के परिजनों का जीत का आंकड़ा देखें तो उसमें राजद सबसे आगे है। इस मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान में है कांग्रेस के नेता।
और उत्तराधिकारी भी। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के चचेरे भाई और बहनोई को भी हार का सामना करना पड़ा है। राजद में देखें तो लालू प्रसाद के पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से, तेज प्रताप यादव हसनपुर से जीते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह का पुत्र ऋषि सिंह ओबरा से भी जीते हैं। पूर्व विधायक कुंती देवी का पुत्र अजय यादव अतरी से जीते। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह रामगढ़ से जीते। पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी उर्फ मंटू शाहपुर से जीते। तुलसीदास मेहता के पुत्र आलोक मेहता उजियारपुर से जीते। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के पुत्र वधू एजिया यादव मोहिद्दीन नगर से हारी। पूर्व विधायक फल्गुनी यादव की पत्नी सावित्री देवी चकाई से चुनाव हार गई है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय आनंद मोहन की पत्नी अनीता देवी नोखा से जीती है। पूर्व विधायक भोला राय की बहू मंगीता देवी रुन्नी सैदपुर से हारी। पूर्व मंत्री शशि कुमार राय के भाई नंदकिशोर राय बरूराज से हार गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज आलम जो कि हार से भी हार गए हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी वो पूर्व सांसद लवली आनंद सहरसा से हार चुकी हैं। हालांकि उनके पुत्र चेतन आनंद सिद्धबहर से जीते हैं। पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह महनार से जीती है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह छपरा से नज़दीकी मुकाबले में हारे और भाई केदारनाथ सिंह बनियारपुर से जीते। वहीं कांग्रेस का भी देख लीजिए। विधायक दल के नेता सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश कहलगांव से हारे। पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के पुत्र डॉक्टर शशि शेखर वजीरगंज से हारे। पूर्व मंत्री बालेश्वर राय के पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार रोसड़ा से हारे। पूर्व सांसद चंद्रभानु देवी की पुत्री अमिता भूषण बेगूसराय से हारी। पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राय के पुत्र राजेश कुमार कुटुंबा से जीते। पूर्व मंत्री विपिन बिहारी वर्मा के पोते विनय वर्मा नरकटियागंज से हारे। पूर्व मंत्री जुगेश्वर झा की पुत्री भावना झा बेनीपट्टी से हारी। अब देखते हैं जदयू में। रामलखन सिंह यादव के पौत्र जयवर्धन यादव पालीगंज से हारे। अली अशरफ फातमी के पुत्र मोहम्मद फराज फातमी दरभंगा ग्रामीण से हारे। पूर्व विधायक राम सेवक हजारी के पुत्र महेश्वर हजारी कल्याणपुर से जीते। समाजवादी नेता सुखदेव महतो के पुत्र कृष्णनंदन वर्मा जहानाबाद से हारे। पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र विजय चौधरी सराय रंजन से जीते। पूर्व विधायक गायत्री देवी के पुत्र कौशल यादव नवादा से हारे। उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी भी गोविंदपुर से हारी। पूर्व सांसद राजो सिंह के पोते सुदर्शन कुमार बरबीघा से जीते। अब जरा भाजपा में भी देख लीजिए। विधान परिषद में भाजपा के पूर्व नेता गंगा प्रसाद के पुत्र संजीव चौरसिया दीघा से जीते। पूर्व विधायक स्वर्गीय डीके शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा गोह से हारे। पूर्व मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह प्राणपुर से जीती। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह जमुई से जीती। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा झंझारपुर से जीते। पूर्व मंत्री सियाराम सिंह के पुत्र राणा रणधीर सिंह मधुबन से जीते। पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन सिन्हा के पुत्र नितिन नवीन बांकीपुर से जीते। अब आते हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी मखदुमपुर से हारे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की समधी ज्योति बाराचट्टी से जीती। लोजपा में देखते हैं। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के भाई कृष्णराज रोसड़ा से हारे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई मृणाल राजा पाकर से हारे।